सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा शिखर में। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र। दोस्तों यह जो टॉपिक है दो भागों में डिवाइडेड है, पहला अक्षीय स्थिति में और दूसरा निरक्षीय स्थिति में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम अक्षीय स्थिति को कवर करेंगे, आने वाले अगले वीडियो में हम दूसरे टॉपिक निरक्षीय स्थिति को कवर करेंगे। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इस टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ छोटी छोटी चीज़ें आपको बता दूँ। अक्ष किसे बोलते हैं? अक्ष कोई जो रेखीय वस्तु है, कोई रेखीय वस्तु के एक सिरे से दूसरे सिरे तक को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश यदि कोई रेखा खींची जाए तो वह रेखा इस वस्तु के अक्ष में होती है। अर्थात मान लिया जाए दो बिंदु है हमारे पास, दो बिंदु, इन दोनों बिंदु को मिलाने वाली रेखा को अगर आगे बढ़ा दिया जाए तो यह आगे वाली रेखा इसके अनुदिश होगा और इसके अक्ष में होगा। अर्थात इसका अक्ष कौन होगा? ये होगा। तो इसी प्रकार इस लंबे वस्तु के एक सिरे से दूसरे सिरे को मिलाने वाली जो रेखा है यह इसका अक्ष है। और दूसरा गणित का एक छोटा सा चीज़ 4/5 - 3/2 है। मान लीजिए एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने लिया, इसको मैं अगर सॉल्व करूँ तो कैसे सॉल्व होगा ये? दोस्तों इसका सॉल्व करने का एक मेथड होता है, इसको तिरक गुणा कर देते हैं और इसको आमने सामने गुणा कर देते हैं। देखिए तिरक गुणा से ये 4 दूनी 8 हो गया और माइनस का चिन्ह माइनस है तो माइनस ला दिया, इसको तिरक गुणा कर दिया 3 × 5 बटे और नीचे में 5 × 2 बराबर 12 - 15 जो भी आया। ये दूसरा मेथड। दूसरी चीज़ 3 सर्वसमीकरण हैं जिसे आप कक्षा 7वीं या 8वीं में पढ़ रखे होंगे। a+b² = a² + 2ab + b², a - b² = a² - 2b + b², a + b × a - b या a - b × a + b, ऐसे भी उल्टा भी बोल सकते हैं, = a² - b²। दोस्तों ये 4-5 चीज़ें आपको जाननी बेहद ज़रूरी है इस टॉपिक को समझने के लिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इससे पहले वाले वीडियो में हमने द्विध्रुव के बारे में पढ़ा था। द्विध्रुव वो क्या है दोस्तों, और द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, ये सब जानने के लिए आपको पिछला वीडियो देखना ज़रूरी है। दोस्तों उस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद इस वाले वीडियो को देखिए, उसके बाद देखने पर यह वीडियो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो दोस्तों माना ए भी एक वैद्युत ध्रुव है, जिसकी लंबाई 2l है। दोस्तों ए बी एक वैद्युत ध्रुव है जिसकी लंबाई 2l है और यह +q आवेश और -q आवेश से मिलकर बना है। दोस्तों ए से लेकर बी तक एक वैद्युत द्विध्रुव है जो +q और -q आवेश से मिलकर बना है और इसकी लंबाई 2l है। अब दोस्तों इस द्विध्रुव के केंद्र O से ए बी के अनुदिश अक्षीय स्थिति में एक बिंदु P लेते हैं। इस द्विध्रुव ए बी के मध्य बिंदु O, इस द्विध्रुव ए बी के केंद्र बिंदु O से r दूरी पर अक्षीय स्थिति में, O से r दूरी पर ये देख लीजिए, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी r है। O से r दूरी पर अक्षीय स्थिति में, ये दोस्तों अक्षीय स्थिति में लिए है ना, O से r दूरी पर अक्षीय स्थिति में एक बिंदु P लेते हैं जहाँ हमें विद्युत क्षेत्र की गणना करना है। यही हमें विद्युत क्षेत्र की गणना करना है दोस्तों इसको एक बार अच्छे से देखिए। इसकी लंबाई हमने 2l लिया है और इसका केंद्र O है, तो A से O तक की दूरी l हो जाएगी और O से B तक की दूरी l हो जाएगी दोस्तों, और O से P तक की दूरी दोस्तों r है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसकी डेरिवेशन को। दोस्तों देखिए यहाँ 2 आवेश है, एक प्लस आवेश एक माइनस आवेश। दोस्तों इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा है कि किसी आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, किसी दो आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र वाले टॉपिक को इसके लिए देखना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। उसे देखने के बाद ही आप जान पाओगे कि ये वाला व्यंजक कहाँ से आया और इस वाले व्यंजक कहाँ से आया। ये आप नहीं जान पाओगे तो पूरे डेरिवेशन को आप नहीं समझ पाओगे। तो दोस्तों ये यहाँ देखिए, एक आवेश +q है, एक -q है। यहाँ दोस्तों इन दोनों आवेशों के कारण P पर तीव्रता अर्थात P पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो पहले देखते हैं A के +q के कारण P पर विद्युत क्षेत्र। A के +q के कारण P पर विद्युत क्षेत्र E + q = 1/4 πε0 × q/ap²। दोस्तों यह जो छोटा सा फॉर्मूला है, यह फॉर्मूला आपको पिछले वाले वीडियो में मिलेगा और ये कैसे आया इसके बारे में भी मैंने वहाँ डिटेल्स एक्सप्लेनेशन किया है, आप उसे ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों ये आ गया E + q, मतलब A के +q के कारण P पर जो तीव्रता हो, जो P पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा उसका व्यंजक ये है। तो इसको हम लिख लेते हैं E + = 1/4 πε0 × q/ap²। दोस्तों AP मैंने क्यों लिखा, ये +q आवेश जहाँ पर है वहाँ से P की दूरी क्या है, AP। यहाँ से P की दूरी है AP, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा AP²। और स्क्वायर क्यों आया दोस्तों, इसको जानने के लिए आपको पिछला वीडियो देखना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। E + q 1/4
एप्सिलॉन इंटू क्यू बटे आर माइनस एल। अब ए पी की जगह आर माइनस एल मैंने क्यों लिख दिया? देखिए दोस्तों, यहाँ ए पी की दूरी मुझे पता नहीं है, ए पी की दूरी मुझे पता नहीं है तो मुझे निकालना पड़ेगा। लेकिन हमें ए पी की दूरी नहीं पता, मगर ओ से पी तक की दूरी पता है। ओ से पी तक की दूरी क्या है? आर है। और ओ से ए तक की दूरी भी हमें पता है, ओ से ए तक की दूरी एल है। तो दोस्तों यह ज्ञात करने के लिए, मतलब ए पी ज्ञात करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम ओ पी में ए ओ घटा सकते हैं। फिर से दोस्तों, ए पी ज्ञात करने के लिए हम ओ पी में ओ ए घटा सकते हैं। देखिए, हमें ये ज्ञात करना है, इतनी दूरी ज्ञात करनी है और हमें इतना पता है, हमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी पता है और हमें ज्ञात इतना करना है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी हमें पता है। तो हम इतने दूरी में इतने को घटा देंगे तो ये मिलेगा, इतने दूरी में इतने को घटा देंगे तो ये मिलेगा। इसलिए ओ पी माइनस ओ ए कर देंगे तो हमें मिल जाएगा ए पी। तो देखिए दोस्तों, इतनी की दूरी आर है और इतनी की दूरी एल है, तो आर माइनस एल कर देंगे तो ए पी मिलेगा। इसलिए ए पी की जगह मैंने लिख दिया आर माइनस एल और होल स्क्वायर की जगह होल स्क्वायर। और इसकी दिशा दोस्तों ए पी की ओर होगी, ए से पी की ओर होगी, इसे एरो में मैंने दिखा रखा है। तो दोस्तों हमें इसे समीकरण 1 दे देते हैं। अब हम दोस्तों आगे देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पर बी के माइनस क्यू के कारण पी पर विद्युत क्षेत्र, बी के माइनस क्यू के कारण पी पर विद्युत क्षेत्र के लिए गणना करना पड़ेगा हमें। अभी हमने क्या किया? ए के प्लस क्यू के कारण पी पर विद्युत क्षेत्र की गणना की, उसका व्यंजक निकाला। अब हमें बी के माइनस क्यू के कारण पी पर विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। तो देखिए दोस्तों, बी के माइनस क्यू के कारण पी पर विद्युत क्षेत्र, तो ई माइनस क्यू इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू क्यू बटे बी पी स्क्वायर। दोस्तों बी पी स्क्वायर क्यों लिखा मैंने? तो यहाँ देखिए अच्छे से, देखिए बी से पी तक की दूरी क्या है? बी पी है। बी से पी तक की दूरी क्या है? बी पी है। इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा बी पी, इसीलिए मैंने यहाँ पर बी पी लिखा। अब नीचे में है ई माइनस क्यू बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू क्यू बटे आर प्लस एल स्क्वायर। दोस्तों आर प्लस एल स्क्वायर कहाँ से आया? तो दोस्तों चित्र को अच्छे से देखिए, यहाँ हमने ज्ञात क्या करना है? बी से पी तक की दूरी ज्ञात करना है, और हमें बी से पी तक की दूरी पता नहीं है, मगर हमें ओ से पी तक की दूरी पता है। ओ से पी तक की दूरी है आर और ओ से बी तक की दूरी है एल। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज्ञात करने के लिए इतना और इतना को जोड़ देंगे। इतना क्या है? आर है, और इतना क्या है? एल है। तो आर प्लस एल कर देंगे तो बी भी मिल जाएगा, तो आर प्लस एल करेंगे तो बी पी मिल जाएगा। बस दोस्तों उसी को हमने यहाँ पर लिख रखा है, बी पी की जगह हमने लिख रखा है आर प्लस एल और होल स्क्वायर की जगह होल स्क्वायर। तो बी पी जगह बी पी इज इक्वल टू आर प्लस एल। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। और दोस्तों इसकी दिशा किस ओर होगी उसे देखते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों, बी से पी के कारण, बी में माइनस क्यू के कारण, बी के माइनस क्यू के कारण पी पर जो विद्युत क्षेत्र लग रहा है उसकी दिशा पी से बी की ओर होगी, पी से बी की ओर होगी। इसीलिए दोस्तों यहाँ पर मैंने पी से बी लिखा है, पी से बी, पी भी लिखा है दोस्तों। तो दोस्तों इसे मैं समीकरण 2 दे देता हूँ। अब आगे हम देखते हैं। तो हम देखते हैं ई प्लस क्यू और ई माइनस क्यू एक ही रेखा में कार्य कर रहे हैं, लेकिन उनकी दिशा विपरीत है। देखिए ई के कारण, ए के कारण प्लस क्यू और बी के कारण जो माइनस क्यू है, प्लस क्यू और माइनस क्यू है, एक ही रेखा पर कार्य कर रहे हैं। एक ही रेखा पर पी पर वे विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहे हैं, लेकिन इनकी दिशा उल्टी है। देखिए ए प्लस के कारण पी पर जो तीव्रता है, पी पर जो विद्युत क्षेत्र है वह ए पी दिशा में है, और बी के कारण जो पी पर विद्युत क्षेत्र है वो पी बी मतलब उल्टी दिशा में है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक ही रेखा पर कार्य कर रहे हैं, लेकिन इनकी दिशाएं विपरीत है। और ई प्लस क्यू बड़ा है ई माइनस क्यू से, ई प्लस क्यू बड़ा है ई माइनस क्यू से। अब कैसे ये देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर ए प्लस क्यू के कारण पी पर जो विद्युत क्षेत्र आ रहा है, ए प्लस क्यू के कारण जो विद्युत क्षेत्र आ रहा है वह ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि ये ज़्यादा नज़दीक है। लेकिन बी के माइनस क्यू पी से थोड़े दूर है, इसकी तुलना में बी जो माइनस क्यू है वह इसकी तुलना में पी से दूर है। एक बार फिर से, ए प्लस क्यू इससे ज़्यादा पास है इसकी तुलना में, ए प्लस क्यू इससे ज़्यादा पास है इसकी तुलना में, इसलिए इसके कारण यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा वो ज़्यादा होगा इसकी तुलना में। तो इसीलिए मैंने ई प्लस क्यू, इसके कारण क्या निकला था? इसके कारण निकला था ई प्लस क्यू। तो ई प्लस क्यू को बड़ा किया है ई माइनस क्यू से। देखिए ई प्लस क्यू बड़ा है ई माइनस क्यू से। तो ई इज इक्वल टू, अब हमें परिणामी तीव्रता चाहिए, परिणामी विद्युत क्षेत्र चाहिए। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र के लिए दोस्तों हम बड़े में से छोटे को घटा देते हैं। तो हमने देखा कि बड़ा ये है, छोटा ये है, तो बड़े में हमने छोटे को घटा दिया। तो ई बराबर क्या मिल गया? ई प्लस क्यू माइनस ई माइनस क्यू। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 का मान इसमें रखेंगे। समीकरण 1 और समीकरण 2 का मान इसमें रखने पर दोस्तों
देखिए दोस्तों समीकरण 1 का और 2 का मान हमने यहाँ पर रख दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे आर माइनस एल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे आर प्लस एल होल स्क्वायर। दोस्तों अब यहाँ से हमें कॉमन क्या दिख रहा है, देखिए इसमें भी क्यू है ऊपर में, इसमें भी क्यू ऊपर में, इसमें नीचे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू इसमें भी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। तो क्यू और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन निकालेंगे दोनों से, तो दोनों से क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन निकाल लिया। अब में क्या बचा 1 बटे आर माइनस एल होल स्क्वायर माइनस, अब यहाँ क्या बचेगा, यहाँ भी बचेगा 1/r प्लस एल होल स्क्वायर। देखिए यहाँ से 1 बटे में बचेगा, यहाँ भी 1 बटे में बचेगा, क्योंकि क्यू और क्यू निकल गया है और ये दोनों निकल गए हैं। अब ये बाहर आ गया क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अंदर में क्या बचा दोस्तों, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर मैंने आपको बताया था, ये देखिए ये जब ऐसा सिचुएशन आता है तो हम सॉल्व कैसे करते हैं, हम तिलक गुणा करते हैं और नीचे नीचे का गुणा करके सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए दोस्तों सेम वैसे आ रहा है, यहाँ भी हम वैसे ही काम करेंगे, तिलक गुणा करेंगे और नीचे नीचे का गुणा कर देंगे। तिलक गुणा किए तो ये आया आर प्लस एल होल स्क्वायर, इससे गुणा करेंगे तो इतना ही आएगा, इसका गुणा इससे करेंगे तो इतना ही आएगा, बीच में माइनस के चिन्ह और इसको एक दूसरे से गुणा कर देंगे। देखिए दोस्तों आर माइनस एल होल स्क्वायर, आर प्लस एल होल स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या बन रहा है ए प्लस बी होल स्क्वायर और ये बन रहा है ए माइनस बी होल स्क्वायर। और इससे पहले मैंने आपको बताया है कि ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इससे को यहाँ अप्लाई कर देंगे तो ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ ए माइनस बी होल स्क्वायर का आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। देखिए दोस्तों एक कोष्टक में है, मैंने यहाँ कोष्टक में रखा है, यहाँ माइनस के चिन्ह बाहर में है। अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो ई इज इक्वल टू क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर, सेम टू सेम उतार दिया मैंने यहाँ पर, मगर यहाँ पर देखिए यहाँ कोष्टक के बाहर माइनस चिन्ह है और यहाँ मैंने, तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि यदि किसी कोष्टक के बाहर माइनस चिन्ह हो तो कोष्टक के अंदर वाले संख्या का चिन्ह बदल जाता है। तो सेम यही प्रोसेस दोस्तों देखिए यहाँ पर अप्लाई हुआ है। देखिए यहाँ पर कोष्टक के बाहर माइनस चिन्ह है, कोष्टक के अंदर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2rl है, मतलब यहाँ जो अंदर में जो भी संख्या है उसके चिन्ह बदल जाएंगे। देखिए यहाँ पर नीचे में वही हुआ, सेम उतार दिया मैंने, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl, इसको भी सेम उतार दिया मैंने। अब यहाँ देखिए यहाँ माइनस आर स्क्वायर प्लस यहाँ प्लस आर प्लस एल स्क्वायर है, उसको माइनस एल स्क्वायर कर दिया, यहाँ माइनस 2rl है, यहाँ पर आकर वो क्या हो गया प्लस 2rl हो गया। और नीचे में दोस्तों देखिए ये भी मैंने आपको बताया था दोस्तों कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ देखिए दोस्तों आर माइनस एल होल स्क्वायर आर प्लस एल होल स्क्वायर को मैंने क्या किया था, आर माइनस एल इंटू आर प्लस एल करके इसके होल स्क्वायर को कोष्टक के बाहर, बड़े कोष्टक के बाहर लिख दिया था। अंदर में क्या आया आर प्लस एल इंटू आर माइनस एल, मतलब ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। देखिए ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी जैसे फॉर्मूला बन रहा है दोस्तों यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर भी वही बन रहा है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, मैंने ऊपर बताया था। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ पूरे का होल स्क्वायर है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो देखिए ई इज इक्वल टू क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4rl, ये कहाँ से आया, देखिए ये आर स्क्वायर है जबकि ये माइनस आर स्क्वायर है तो दोनों कट जाएंगे, ये एल स्क्वायर है जबकि ये माइनस एल स्क्वायर है तो दोनों कट जाएंगे, बचा क्या 2rl प्लस 2rl इस इक्वल टू क्या हो जाएगा 4rl। 2rl और 2rl को जोड़ेंगे तो 4rl आ जाएगा। अब 4rl यहाँ आ गया दोस्तों। अब नीचे देखिए ई इज इक्वल टू क्यू बट्टे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, देखिए 2 को मैंने तोड़ दिया, 2 इंटू 2 कर दिया, 2 दूनी 4 ही होता है तो 4 को मैंने 2 इंटू 2 करके तोड़ दिया। अब आर का आर, एल का एल, और नीचे में क्या है आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बटे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर। देखिए आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर सेम टू सेम मैंने उतार दिया। अब आगे देखिए यहाँ पर 2 को मैंने सामने लिख दिया, क्यू को यहीं पर लिख दिया और 2 को यहाँ लिख दिया, एल और आर यहीं पर। देखिए 2 इंटू 2 क्यू एल आर, पाँचों चीज़ वही है, लेकिन बस इनका जगह अलग अलग कर दिया मैंने। अब आगे मैंने क्या किया, बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट वहीं पर है इसलिए मैंने उतार दिया, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर सेम टू सेम मैंने बस इधर ऊपर में ही चेंजेस किए, नीचे का सेम टू सेम है। अब आगे देखते हैं दोस्तों। देखिए आगे क्या हुआ 2 इंटू पी। अब पी क्या है दोस्तों, पी है द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण
इसे जानने के लिए आपको पिछला वीडियो 2 मिनट का जो वीडियो है पिछला वाला उसे देखना पड़ेगा। उसके बाद आपको पता चलेगा कि ये P क्या है। P इज इक्वल टू होता है द्विध्रुव आघूर्ण और उसका मान होता है 2QL। मतलब 2QL की जगह मैंने P लिख दिया और R का R और 2 का 2 बटे 4πε0 आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और पूरे का होल स्क्वायर। मतलब सेम टू सेम नीचे का मैंने सेम टू सेम कर दिया, बस ऊपर में क्या चेंजेस किए 2QL की जगह मैंने P लिख दिया, 2QL की जगह P लिख दिया। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब यदि हम मान लेते हैं कि R बहुत बड़ा है L से, R बहुत बड़ा है L से, R क्या है दोस्तों, देखिए यहाँ पर देखिए O से P तक की दूरी R है, तो R बहुत बड़ा है इस छोटी दूरी से, L से, ये L है दोस्तों, तो इस L से जो R है बहुत बड़ा है, तो हम इस स्थिति में क्या कर सकते हैं दोस्तों, देखिए R बहुत बड़ा है L से है, तो इस स्थिति में हम L की उपेक्षा कर सकते हैं, L को नगण्य मान सकते हैं। अब नगण्य मानते हैं तो इसको हटा देंगे तो क्या आ जाएगा, E इज इक्वल टू 2PR, 2PR ऊपर में है, 2PR आ गया, नीचे में क्या हुआ 4πε0 इंटू R पर घात 4। R पर घात 4 कैसे है, देखिए इसको तो मैंने हटा दिया L को, तो क्या बचेगा R स्क्वायर, अब पूरे का होल स्क्वायर, यहाँ क्योंकि ये होल स्क्वायर है ये बचेगा, तो R स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर, तो इस तरह आ जाएगा। देखिए R स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर, तो 2 दूनी 4, ये फॉर्मूला आपने 10th या 8th में पढ़ा होगा। तो जब ऐसा होता है तो इनका गुणा हो जाता है, तो 2 दूनी 4 हो गया, यहाँ 2 दूनी 4 हो गया। तो देखिए दोस्तों, ऊपर में एक R है, नीचे में 4 R है, तो ऊपर नीचे कट जाएगा, नीचे में बचेगा क्यूब बचेगा, तो नीचे में क्या आया, E इज इक्वल टू 2P4πε0 R क्यूब। देखिए एक R कट गया, नीचे में बचेगा 3R, बस उसी को मैंने लिख दिया। तो दोस्तों ये था किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र का व्यंजक। दोस्तों ये वाला जो व्यंजक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप अच्छे से पढ़िएगा, इसके एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी 80 से 90% है। ठीक है दोस्तों, एक बार मैं इसे और अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए दोस्तों, हमने एक वैद्युत द्विध्रुव माना था ए बी, जो A प्लस क्यू और माइनस क्यू से मिलकर बना है। इसकी बीच की दूरी 2R है और केंद्र बिंदु है। केंद्र बिंदु O से अक्षीय स्थिति में एक बिंदु P लिया था R दूरी में, और इसी पर हमें विद्युत क्षेत्र की गणना करनी थी। तो A के प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र हमने निकाल रखा था, ये क्या निकाल रखा था, हमने विद्युत क्षेत्र निकाल रखा था 1/4πε0 इंटू क्यू बटे R माइनस एल स्क्वायर। समीकरण 1 माना था, इसकी दिशा A से P की ओर होगी। और यहाँ देखिए दोस्तों, B के माइनस क्यू के कारण P पर तीव्रता हमने निकाल रखा था, ये E माइनस क्यू इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू बटे R प्लस एल स्क्वायर। दोस्तों ये यहाँ मैंने R माइनस एल स्क्वायर क्यों लिया था दोस्तों, क्योंकि मुझे क्या ज्ञात करना था, AP ज्ञात करना था। और AP कैसे मिलता है दोस्तों, AP देख लीजिए, AP कैसे मिलता, तो पूरे में हम इसको घटा सकते थे, पूरे में इसको घटाते तो ये मिलता, तो R माइनस एल के तो ये मिला। और यहाँ देखिए दोस्तों, देखिए R प्लस एल, BP की जगह मैंने R प्लस एल कैसे लिखा, देखिए BP कैसे मिलेगा, R में L को जोड़ेंगे तो BP मिलेगा, तो इसलिए मैंने BP की जगह R प्लस एल लिख दिया और उसको आगे सॉल्व किया तो समीकरण 2 मिल गया। अब क्या हुआ दोस्तों, E प्लस क्यू व E माइनस क्यू एक ही रेखा में कार्य करें, लेकिन उनकी दिशाएं विपरीत हैं दोस्तों। देखिए दिशाएं विपरीत कैसे हैं, देखिए दोस्तों, ए से P की इधर जा रहा है, दिशा इधर है। A के प्लस क्यू के कारण P पर जो तीव्रता है, P पर जो विद्युत क्षेत्र है वो AP है, जबकि B के माइनस क्यू के कारण P पर जो विद्युत क्षेत्र है वो PB है, P से लेकर B। तो एक इधर है एक इधर है, इसलिए दिशाएं विपरीत है दोस्तों, दिशाएं विपरीत, लेकिन दिशा विपरीत है। और E प्लस क्यू बड़ा है E माइनस क्यू से, E प्लस क्यू बड़ा है E माइनस क्यू से, E प्लस क्यू बड़ा है E माइनस क्यू से। कैसे दोस्तों, देखिए ये E प्लस क्यू इसके ज़्यादा पास है, इसलिए इसके कारण यहाँ पर तीव्रता ज़्यादा लगेगा, इसके कारण यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र है वो ज़्यादा उत्पन्न होगा तुलना में किसके, इसके तुलना में B के माइनस क्यू इससे बहुत दूर है, इसलिए इसके कारण यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र होगा वो कम होगा इसकी तुलना में दोस्तों। इसलिए यहाँ पर मैंने लिखा E प्लस क्यू बड़ा है E माइनस क्यू से। तो दोस्तों हमें परिणामी तीव्रता निकालना है, परिणामी विद्युत क्षेत्र निकालना है, तो E इज इक्वल टू E प्लस क्यू माइनस, बड़े में छोटे को हटा देंगे तो बड़ा ये है छोटा ये है, तो ये कर दिए दोस्तों। और समीकरण 1 और 2 का मान इसमें रख दिए दोस्तों, फिर यहाँ कर दिए ऐसे, और यहाँ से हम लोगों ने कॉमन क्या निकाल दिया, क्यू बटे 4πε0 कॉमन निकाल दिया। फिर जो आया उसको हम सॉल्व करते गए, लास्ट में हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया 2 × 2RL और 2RL। अब इसको हमने इधर उधर कर दिया दोस्तों, 2 × 2QL कर दिया, 2QL और R का वहीं पास है 2R बचा, और 2QL को हम लोगों ने P रख दिया, 2R बचा P रख दिया। P क्यों, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है दोस्तों, इसका व्यंजक हमने पिछले वीडियो में बताया है, उसके आप देख लेना। 4 नीचे में 4πε0 इंटू R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब हमने R को बहुत बड़ा माना L की तुलना में, तो इस स्थिति में हम L की उपेक्षा कर सकते हैं। L की उपेक्षा करने पर L को हटा देंगे, अब बचेगा हमारे पास R पर घात 4, 2 दूनी 4 और 2PR पहले से दोस्तों 4πε0।
आर आर कटा, ऊपर का नीचे का आर कटा, नीचे में आर बचा 3, ई इज इक्वल टू 2pr 4πε0 इंटू आर पर घात 3। दोस्तों ये था हमारा लास्ट व्यंजक। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और ये वाला व्यंजक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ नहीं आया होगा तो वीडियो को 2-3 बार अच्छे से देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए दोस्तों, और लाइक कीजिएगा वीडियो अच्छी लगी हो तो, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। और ये वाले फार्मूला आपको जानना जरूरी है दोस्तों, इसके बिना आप ये नहीं जान पाओगे। और ये फार्मूला आपको 8th या 10th में मिल जाएगा। ये छोटी छोटी फार्मूला दोस्तों, ये सर्वसमी का है, इसे आप ये आसानी से आपको याद हो जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसका नाम होगा निरक्षीय स्थिति में द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र। ठीक है दोस्तों।